जय साथियों। जय साथियों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए संधि विच्छेद विच्छेद संधि आपको आज पढ़ाएंगे हम। देखिए, लिखते हैं संधि आज पढ़ाएंगे। संधि का मतलब होता है मेल जुड़ना। जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलकर के एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तो वह संधि कहलाता है। तो देखिए, संधि का मतलब होता है मेल। मेल का मतलब होता है जोड़। जोड़ का मतलब होता है जुड़ाव। तो देखिए, इसके तीन स्वर संधि के तीन भेद होते हैं। नहीं, संधि तीन प्रकार की होती है। पहला है, दूसरा है, तीसरा है। पहला क्या है? स्वर संधि। स्वर संधि। दूसरा है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। तो आज हम आपको स्वर संधि का भेद बताएंगे और उससे प्रकार बताएंगे। तो देखिए, ये बता देते हैं। आज स्वर संधि बताएं, स्वर संधि का भेद बताएंगे। देखिए, जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द के पहले वर्ण से मिलता है तो स्वर संधि होती है। क्या? स्वर संधि। जब किसी स्वर संधि का मतलब होता है क्या? इसमें स्वर स्वर आपस में मिलकर के एक नए स्वर का निर्माण करते हैं। जब किसी शब्द के अंतिम वर्ण किसी दूसरे शब्द के पहले वर्ण से मिल जाता है और उसके उपरांत जो विकार उत्पन्न होता है हो जाता है और उसके उपरांत जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। परिभाषा देख लीजिए, मिटा देते हैं। परिभाषा देख लेते हैं, मिटा देते हैं। अब स्वर संधि के भेद बताते हैं कितनी प्रकार होती है। स्वर संधि 1 2 3 4। स्वर संधि के भेद 4 होते हैं। पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। दूसरा है गुण। तीसरा है यड़। चौथा है वृद्धि। पांचवा है अयादि। तो बताते हैं अब। चार पाँच हो गए। 1 2 3
4 5। तो इसके आगे हम बताते हैं एक एक भेद खोल करके। पहला बताते हैं क्या, दीर्घ संधि। पहला है दीर्घ संधि। पहले बताएंगे आपको दीर्घ संधि। देखिए दीर्घ संधि, जब ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ। ह्रस्व का मतलब जानते हैं क्या होता है? ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, जैसे छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटा री, ये सब ह्रस्व हैं। दीर्घ इसमें अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, और री दीर्घ में या ह्रस्व हो गए या दीर्घ। दीर्घ में क्या आएगा? आ, बड़ी, बड़ा ऊ, बड़ी री, बड़ी री। री के बाद ई, जब ह्रस्व या दीर्घ के बाद कोई दूसरा ह्रस्व या दीर्घ आया, अर्थात कहने का मतलब है कि यही बात दोबारा आए दूसरे शब्द के एक पहले शब्द के अंतिम में होंगे ये वाला, और दूसरा कोई दूसरा ह्रस्व या दीर्घ ये दूसरे शब्द के पहले में होंगे, आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाता है, अर्थात बड़ा हो जाता है। बड़ा का मतलब बताते हैं क्या होगा, लिख लीजिए। बड़ा का मतलब देखिए, ये ह्रस्व है, ये अभी ह्रस्व है, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? आ। छोटी ये अभी ह्रस्व है, ये अभी ह्रस्व है, इसका हो जाएगा बड़ी। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, इसका ये भी ह्रस्व है, ये हो जाएगा क्या? बड़ा ऊ। क्योंकि हम आपको हिंदी वाला संधि पढ़ा रहे हैं इसलिए उसमें री का जिक्र नहीं होता है, तो रहने देते हैं। ऊ हो जाएगा, और बड़ा वाला देखिए दीर्घ वाला, अ प्लस आ इक्वल टू में बड़ा आ प्लस अ इक्वल टू में बड़ा आ। छोटी प्लस बड़ी इक्वल टू में बड़ी। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ इक्वल टू में बड़ा ऊ, और आ प्लस आ इक्वल टू में आ। बड़ी बड़ी बड़ी, बड़ा ऊ इक्वल टू में बड़ा ऊ। ये सब है सूत्र हैं, उसी में आते हैं। अब इसके एक एक उदाहरण बताते हैं आपको। देखिए उदाहरण बताते हैं, देख लीजिए, बता देते हैं। आज बस आपको दीर्घ संधि पढ़ाएंगे, इसके बाद अगले नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद की संधियाँ पढ़ाई जाएंगी। तो देखिए उदाहरण लिखा है यहीं पर, देख के बताते हैं आपको। देखिए पहला है विद्यार्थी। विद्यार्थी, रुक जाइए 1 मिनट। चलिए फिर से आ गए हैं। देखिए विद्यार्थी है, विद्यार्थी क्या होगा? विद्या प्लस अर्थी। हम इन विद्यार्थी शब्द को इस प्रकार तोड़ते हैं कि दोनों के अपने अलग अलग अर्थ निकले हैं। ये नहीं कि विद, यहाँ पर विद प्लस अर्थी ये नहीं होगा, यहाँ पर विद्या प्लस अर्थी होगा विद्यार्थी। अब इसको हम जोड़ेंगे, फिर से यही निकालेंगे, बनाएंगे। देखिए कैसे बनता है। यहाँ पर इसमें से आ निकालेंगे, आ, इसमें से अ, दोनों मिलके क्या बनेगा? बड़ा आ। जो बताया तो वही बनेगा, लिखा था ना, वही है, आ हो जाएगा। तब हो गया
यहाँ से निकल गया है, यहाँ पर विद बचा है, विद प्लस यहाँ पर निकल गया, यहाँ पर दोनों मिलकर आ जाएगा ये वाला, और प्लस थी, ए यहाँ निकल गया है, दोनों निकल गए हैं कट के, यहाँ पर आ जाएगा, अब दोनों मिलकर इसमें जुड़ जाएगा विद्यार्थी। तो आज के लिए एक ही उदाहरण काफ़ी है, कल दोबारा दूसरा उदाहरण लेकर आएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।